चलाओ, अरे बाण चलाओ, ये अपने हो नहीं सकते। महाराज जब भगवान ने कहा है तो भगवान की बात मानी है और कहते हैं दादा कि अगर भगवान पे भरोसा करोगे ना तो सब कुछ पालोगे। भगवान पे भरोसा करोगे तो सब कुछ पालोगे। कई लोग हमने ऐसे देखे ना कि वो भगवान पे भरोसा ही नहीं करते। जितने भी लोग सफल हुए हैं ना वो सब भगवान पे विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं। और महाराज कई लोग ज्यादा भी पैसा आ जाए ना कहते हैं कि दौलत पाए कि नहीं मधुनाई, तो घमंड तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती, वो तो आना ही है। महाराज जो लोग आपको बड़े बड़े पैसा वाले दिखाई दे रहे हैं ना, अगले जन्म में उन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छे, तो उनको फल मिला है। अगर इस जन्म में बुरे काम करेंगे ना तो उस जन्म में जितने भीख मांगने वाले होते हैं ना भिखारी, वो ही बनते हैं। ये सत्य है, जैसा करोगे ना वैसा ही भरना पड़ेगा। महाराज एक गांव में एक महात्मा थे। महात्मा तो जब भी वो महात्मा नृत्य करते थे, नाचते थे ना, तब पानी बरसता था। महात्मा जब भी नाचते थे तब पानी बरसता था। तो लोगों को जब जरूरत पड़ती थी ना तो महात्मा के पास जाते थे। तो जब वो संत नाचते थे ना तो काले काले बादल हो जाते थे, पानी बरसता था। महाराज उस गांव के एक बार 4 व्यक्ति बड़े पढ़े लिखे रहे, बाहर पढ़ के आए और महात्मा के आए की बहस करने लगे। जवाब दिया है कि आप नाचते हो ना तो पानी बरसता है, मैं भी नाचूंगा, देखना पानी बरसेगा। और गांव वालों से कहा, अरे कहा महात्मा के चक्कर में पड़े हो, मैं नचूंगा और पानी बरसेगा। ध्यान से सुनना, 4 थे, उसमें से एक नाचने लगा, 1 घंटा तक नाचा, महाराज पानी नहीं बरसा। दूसरा नाचने लगा, वो भी 1 घंटा नाचा, पानी नहीं बरसा। तीसरा भी 1 घंटा नाचा। चारों व्यक्ति महाराज 1-1 घंटा नाचे, पानी नहीं बरसा। संत के पैरों से गिर पड़े, हे जवाब दियो महात्मा, अरे बाबा जी मुझे माफ कर दो, पानी नहीं बरसा। अब महात्मा नाचने लगे हैं, महात्मा नाचने लगे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नाचे हैं। उन्होंने नाचना नहीं छोड़ा है, नाचना नहीं छोड़ा है। तो महाराज बादल कारे कारे होने लगे हैं और पानी भी बरसने लगा है। तो उन 4 लड़कों ने जवाब दिया है, कहा बाबा जी अरे जब आप नाचे हो तो पानी बरसने लगा है। अभी कहानी से क्या सीखा है समझते हो? कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करते हो, कोई भी काम आध घंटा कर लिया, 1 घंटा कर लिया, छोड़ दिया, 1-2 घंटे कर लिया, छोड़ दिया। महात्मा ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, बेटा मैं बड़ा विश्वास करके नाचता हूँ, भगवान पे विश्वास करके, और मैं सफल होने के लिए सफलता ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती है। ध्यान रखे भैया कि मैं नाचता हूँ 2 उदाहरण पे। एक तो पहला कि अगर मैं नाचूंगा तो पानी बरसेगा, और अगर पानी बरसेगा नहीं तो मैं नाचता रहूंगा जब तक बरसेगा नहीं तब तक नाचता रहूंगा। तो पानी क्यों नहीं बरसेगा? ऐसे ही महाराज कोई भी मेहनत करो 1 घंटा करके कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कुछ भी ले लो, किसी भी काम में आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, पढ़ाई भी ले लो, बच्चे फेल हो जाते हैं, कोशिश करना कम कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करते रहो, फल की आस मत करो, भगवान सब कुछ देगा।
भगवान सब कुछ देगा, क्योंकि महाराज ये आया है प्रश्न कि भगवान सब देगा। जैसा परिवार होता है ना भगवान वैसा ही देता है। एक व्यक्ति रहे ना तो महाराज वो ड्यूटी पे जाता है तो उसकी तनख्वाह कितनी है? 1500 रुपए, सिर्फ 1500। एक महीने 1500 मिलती है। उसके घर में 4 प्राणी है, एक वो, उसकी पत्नी, उसकी माँ और एक बेटी, 4 है। और सुनो, लोगों को महीने पे 10-10, 15-15 हजार या 50-50 हजार भी कमाते हैं, फिर भी पूर्ति नहीं पड़ती है। वो इतना मंगन रहे दादा, बहुत ज्यादा, बहुत मंगन रहे कि देखो 1500 रुपए मिलते हैं, बड़ा अच्छा से परिवार चलता है, बड़ा खुश रहे। और 4 व्यक्ति है। तो एक बार उसके मालिक ने देखा ये ईमानदार व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, इसकी तनख्वाह बढ़ा दूं। उसने 500 रुपए बढ़ा दिए। मालिक ने 500 रुपए बढ़ा दिए महाराज। तो उसने अपने मालिक को धन्यवाद नहीं दिया। जैसे आप किसी के यहाँ पर नौकरी करते हो, जॉब करते हो, और आपकी तनख्वाह 5000 है, अगर 10,000 हो जाए तो कहने नहीं लगते अरे भैया बहुत अच्छा किया, परिवार का अच्छे से गुजारा चलने लगा, भगवान आपको सुखी रखे। हर एक इंसान देता है ना। अपने मालिक को धन्यवाद सभी देते, लेकिन उस व्यक्ति ने मालिक को धन्यवाद नहीं दिया। मालिक ने देखा इसे 1500 मिलते थे ना, तब भी ये बहुत खुश था, और इसके मैंने 500 बढ़ा दिए, 2000 हो गए, ये अब भी बहुत खुश है, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे इसने तो मुझसे कुछ भी नहीं बोला। महाराज 1 महीना तक उसने 500 रुपए बढ़ा दिए। उसके बाद उसे पास में बुलाया महाराज, और उसके 500 रुपए कम कर दिए, 1500 रुपए फिर कर दिए। और उसने पास, तब भी वो खुश है। 1500 थे ना, 2000 कर दिए, तब भी खुश। और 2000 करके 500 घटा दिए, 1500 रह गए, तब भी खुश है, उतना ही खुश है। तो मालिक ने बुलाया, इधर आ, एक बात बता, जब तेरे 1500 थे ना तब भी तू खुश था, और मैंने 2000 कर दिए तब भी उतना ही खुश, और फिर 1500 कर दिए उतना फिर खुश है। तो उसने हाथ जोड़ के जवाब दिया, मालिक आपको नहीं पता, मेरे घर में हम 4 प्राणी थे, हम, मेरी पत्नी, माँ और बेटी। कुछ देर पहले एक बेटा का जन्म हुआ, तो क्या हो गए? 5 हो गए ना। तो आपने 2000 तनख्वाह कर दी, आपने 2000 तनख्वाह कर दी। बस 1 महीना हुआ जब से आपने फिर 1500 कर दिए, तब से मेरी माँ गुजर गई है, माँ इस संसार को छोड़ के चली गई है, तो आपने 1500 फिर कर दिए। आपने नहीं बढ़ाए, वो तो मेरे गोविंद ने बढ़ाए हैं, मैं उसी पर विश्वास करता हूँ। अब मैं 4 के 4 बचे हैं, तो मेरी तनख्वाह 1500 है, क्योंकि इतने में हमारी बढ़िया गुजर हो जाती है, अच्छा परिवार चलता है, बढ़िया खाते, बढ़िया पहनते, सब अच्छे से चलता है। हम किसी पर विश्वास नहीं करते। आप क्या मेरी तनख्वाह बढ़ाओगे? मेरी तनख्वाह तो गोविंद बढ़ाएगा। आप क्या किसी को खिला सकते हो? लोग ये कहते हैं ना, 4 बेटियों की शादी कर ली, बेटों की शादी कर ली। अरे दादा, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है, 80 साल के बुजुर्ग है, अगर वो संसार छोड़ के चले जाए, आप मर जाओगे ना, तो क्या बेटियां कुंवारी रह जाएंगी, क्या बेटे रह जाएंगे? सच में अगर पूछा जाए ना, तो कोई नहीं करता महाराज, करने वाला तो गोविंद ही है, और कोई नहीं करता। तो सच्चा विश्वास भगवान पे रखो, सच्चा साथी किसी को मानो, घर में रहो, परिवार में रहो, बीवी बच्चे सब देखो, लेकिन भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की।
और ये दलवीर पुजारी भैया, और ये दलवीर पुजारी भैया जहाँ कहीं भी हो पंडाल में आ जाए, भैया बुला रहे हैं।